योगी मोदी मारे देश को बर्बाद कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के पास वोट कहाँ है? कौन वोट दे रहा है? बिच्छू छोटा होता है और जब ऊंट को भी मारता है डंक न तो फेचकुर आ जाता है। माफिया नहीं, गरीबों का मसीहा है। सभी लोग वहाँ माथा टेकने जाते हैं मुख्तार अंसारी के यहाँ। जेल में होते हुए भी उस व्यक्ति को जनता का इतना स्नेह प्यार मिल रहा है कि वो बार बार जीत रहा है। तो हमारे तरफ से तो मुख्तार अंसारी जी के पूरे परिवार को न्योता है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा स्वागत कि जेल से वो चिट्ठी लिखवा करके लोग ले जाते हैं, फोटो कॉपी करा करके अपनी अपनी विधानसभा में बांटते हैं कि हमको समर्थन हो गया। कहें इदमा पारी योगी मोदी के नेता लोग देखा गया तनकल उनका मैंने दवाई कहते। भाजपा बिना मतलब का चिल्लाता था। चुनाव के बाद न इन्होंने को पता न लगी, बोली न निकली। देख लीजिएगा, 15 लाख तो लूट लिए, कहे कि खाली वोट तो लूट लिए। और सभी जो पार्टियां हैं वो अपना दमखम जो है दिखा रही हैं। मेरे साथ खुद सर मौजूद है, मैं बात करूंगा। सर, मायावती ने बोल दिया है कि बाहुबलियों से वो किनारा कर रही हैं, मुख्तार अंसारी का टिकट भी काट दिया। किस तरह देख रहे हैं आप? कि जब बहुजन समाज पार्टी में मुख्तार अंसारी जी ने जब पार्टी ज्वाइन किया तो बसपा नेता मायावती जी ने ही कहा था ये माफिया नहीं, गरीबों का मसीहा है। जब वोट लेना है तो मसीहा है, अब वोट नहीं है और तो वही माफिया दिखता है। आज भी उनकी पार्टी में भी तो मैंने देखा कि पवन पांडे उन्हीं की पार्टी ज्वाइन की है अभी। तो खैर अब उनका विषय है, लेकिन वो 5 बार से एमएलए जनता उनको चुन रही है। और उधर पूर्वांचल में चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सभी लोग वहाँ माथा टेकने जाते हैं मुख्तार अंसारी के यहाँ। वो फाटक के नाम से मशहूर है, मोहम्मदाबाद उनका घर। तो फाटक पे लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं कि हम एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, प्रमुख बन जाए, जिला पंचायत चेयरमैन बन जाए, एमएलसी बन जाए। लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं। और जब वो जेल में, चूँकि लंबे समय से वो जेल में हैं, जेल में होते हुए भी उस व्यक्ति को जनता का इतना स्नेह प्यार मिल रहा है कि वो बार बार जीत रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता के दिल में वो बसा हुआ है। तो हम तो जनप्रतिनिधि हैं। जब तक कोर्ट किसी को सजा न दे दे तब तक जो उसे हम सजा याफ्ता नहीं मानते। ठीक है, मुकदमा पंजीकृत होना तो अलग बात है। तो हमारे तरफ से तो मुख्तार अंसारी जी के पूरे परिवार को न्योता है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा स्वागत, आइए, इधर उधर भटकिए न। मायावती ने डिनाई किया, उसके बाद आप स्वागत कर रहे हैं, पहले याद नहीं आई? नहीं, देखिए, हम किसी को धोखा नहीं देते। हम भी धोखा खाए हुए लोग हैं ना। हमारे मोर्चे में जितने लोग हैं सब लोग धोखा खाए हुए लोग हैं। तो जिसको धोखा मिलता है, हम तो कह रहे हैं कि जितने भी वर्तमान आईएएस और आईपीएस को ये भी सरकार जबरी रिटायर कर रही है, जो ईमानदार लोग हैं, अगर वो प्रदेश और देश और समाज का हित चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है, भागीदारी संकल्प मोर्चा में आवें। और उनको भी हम लोग चुनाव जिता करके सदन में भेजेंगे। और समाज के बेहतर शिक्षा कैसे हो, रोजगार कैसे मुहैया हो, नौकरी कैसे हो, प्रदेश देश में जातिवार जनगणना कैसे हो, घरेलू बिजली का बिल हम कैसे माफ़ कर सकें, गरीबों का इलाज फ्री में कैसे कर सकें, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने में हम लोग बेहतर कैसे कर सकें। तो इसके लिए जो भी लोग दुखी लोग हैं सबका स्वागत भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर करता है। ओवैसी ने भी जो है ऑफर दिया है, वो भी स्वागत कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी, उनका परिवार जो है वो आ सकता है। आपने भी किया है सर, कोई बातचीत हो रही है क्या? कुछ आगे हैं संभावनाएं? देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारे जो भी निर्णय होते हैं एक समान होते हैं। ओवैसी जी ने कहा है तो सही कहा है, हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का नहीं। कल तक जिसको जरूरत होती है उस परिवार की, वो वोट लेना होता है तो उस परिवार को उधर इस्तेमाल करता। मैंने तो देखा है कि जेल से वो चिट्ठी लिखवा करके लोग ले जाते हैं, फोटो कॉपी करा करके अपनी अपनी विधानसभा में बांटते हैं कि हमको समर्थन हो गया। और दुनिया की छोड़ो, मैं खुद चुनाव बीजेपी से लड़ रहा था और हमारा उनका संबंध पिछले चुनाव में, इसके पहले भी चुनाव में हम लोगों का उनकी पार्टी थी, कौमी एकता दल गठबंधन था। मैं बीजेपी से चुनाव लड़ रहा था और उनके कहने पर
महेन एक गांव है, मऊरा गांव है, जहां टोटल मुसलमान 80% मुसलमान है। उन गांवों में हमको जो है 90% वोट मिला। 10,000 वोट मुसलमान हमको दिया। हम चूंकि हम बीजेपी से लड़ रहे थे, मुसलमान बीजेपी से वो हाय तौबा करता है, लेकिन खुल करके लोगों ने वोट दिया और उसका श्रेय मुख्तार अंसारी को जाता है। तो क्या कोई बातचीत हुई है सर मुख्तार अंसारी या किसी परिवार से? हाँ, बात होती है, बात तो होती रहती है हमारी। सिफ्तुल्लाह जी हैं, उनसे बात होती है। मन्नू उनके परिवार के हैं, अब्बास हैं, और अफजाल जी हैं सांसद, सबसे बातचीत तो हमारी होती रहती है। इधर जब से सरकार जो है जाति और धर्म चीन करके अंकुश लगाई है कि कोई न मिले, और तब से मुलाकात नहीं हो रही। नहीं तो हमारी अक्सर 15 दिन 20 दिन महीना पर तो मुलाकात मुख्तार जी से हो ही जाती थी। सर सभी दल जो है अब दमखम दिखा रहे हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन ब्राह्मणों को रिझाने के लिए किया जा रहा है। कल नड्डा जी ने बोल दिया कि बूथ विजय अभियान चलाया जाए, और बूथ पर विजय पाएंगे तो जाहिर सी बात है चुनाव की जो नैया है वो पार होगी, उनका ये कहना है। किस तरह देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब दोबारा हमारी सरकार नहीं आनी है, क्योंकि महंगाई से पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने किसको छोड़ा? पत्रकार एक आईना होता है, सरकार को दिखाता है कि ये कमी है, इसको ठीक करो। लेकिन पत्रकार के भी हजारों पत्रकारों को जेल भेज दिया, सच दिखा दिया तो जेल, कोई अधिकारी सच बोल दिया तो जेल। व्यापारी आज त्राहिमाम कर रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, कोई उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, रोज लाठी खा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती वाले। किसान अलग 9 महीने से आंदोलन कर रहा है, वो अलग परेशान है, और छात्र अलग परेशान है, सारे लोग परेशान है। और भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 250 विधायक परेशान हैं, वो छोड़ के भागने वाले हैं। इसी नाते रोज चिल्ला रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। कहाँ जीत रहे हैं? हम चुनौती देते हैं, बलिया में 1 सीट बता दें कि जीत रहे हो, मऊ में 1 सीट बता दें, आजमगढ़ बता दें, गाजीपुर बता दें, अंबेडकर नगर बता दें, कहाँ 1 सीट जीत रहे हैं? जो उठा चिल्लाते हैं सर। हम तो अभी कल था मैं इटावा में, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, कासगंज, 1 सीट न जीती हैं। मैं गया था शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, उस इलाके में भी त्राहिमाम किसान लेके एकदम फिट हो गया है। उधर सब लोग एक तरफा वोट पड़ने जा रहा है। बीजेपी जहां से आई है वहां पहुंचेगी, देख लीजिएगा। ये जो विजय बूथ अभियान नहीं है, इनका जो है ना वो चल रहा है विजय विनाश अभियान। ये अभियान इनका चल रहा है, विजय विनाश अभियान चल रहा है इनका। सर तमाम जो दल हैं, जो बड़े दल हैं, चाहे बीएसपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या शायद सपा भी इस लाइन में आ गई है, वो अब ये जता रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में। तो सर जो छोटे मोटे दल हैं, तो आप कहाँ देख रहे हैं सर, किन लोगों को लेके चलेंगे? और ये छोटे जो दल हैं इनका क्या होगा? छोटे बिच्छू जानते हैं, बिच्छू छोटा होता है, और जब ऊंट को भी मारता है डंक ना तो फेचकुर आ जाता है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, सब लोग चिल्ला रहे हैं छोटे दलों से समझौता करेंगे, छोटे दलों से समझौता करेंगे। रोजाना चिल्ला रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन न चिल्ला रहे हैं। तो बड़े दलों के पास वोट कहाँ रह गया है? आप बताइए, कांग्रेस के पास वोट है? नहीं है, वो भी चिल्ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास वोट कहाँ है? कौन वोट दे रहा है? किसी परिवार से पूछिए कि महंगाई के सवाल पे, गैस सिलेंडर का नाम लीजिए, सरसों के तेल का नाम लीजिए, तो वो भाजपा को गरिया रहे हैं कि योगी मोदी मारे देश को बर्बाद कर दिए, देश बेच रहे हैं। जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, जनता इस बात को कह रही है। तो हम पूछते हैं कि वोट किसको दोगे? कहें इदवा पारी योगी मोदी के नेता लोग देखा गए तो उनका उनका मैंने दवाई कह दे, ये बोल रही है जनता। तो जनता मन बना चुकी है इनको सत्ता से बेदखल करने के लिए, और वोट तो हमारे पास है। 19% मुसलमान, ओवैसी जी घूम रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर घूम रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा घूम रहे हैं, प्रेमचंद प्रजापति घूम रहे हैं, बाबू रामपाल घूम रहे हैं, रामकरण कश्यप घूम रहे हैं, राम सागर बिंद घूम रहे हैं, अनिल चौहान घूम रहे हैं, कृष्णा पटेल घूम रही हैं, आपके सुनील रघुवंशी घूम रहे हैं, सतीश बंजारा घूम रहे हैं, गुलाब खंघार घूम रहे हैं, और अशोक आरक घूम रहे हैं। तो सारे लोग तो अपने अपनी जाति को इधर घुमा लिए हैं। ओटवा कहाँ बचता है? वही जो 2% 5% अपवाद है, वही वोट भाजपा सपा बसपा कांग्रेस में घूम रहा है। वोट तो हम लोगों के पास 19% मुसलमान और 43% अति पिछड़ा। तो अब सोच लीजिए कि
100 में हम लोगों के पास 63 हमारे पास है, 100 में 63 हमारा है और 35 में भी बंटवारा है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे रहे हैं, वहां भी ब्राह्मण भी हमारे साथ, यादव भी हमारे साथ, मुसलमान ये सारे जाति के लोग हमारे साथ, ऐसा नहीं कोई जाति बची हो। सपा तो फूलन देवी की बड़ी मूर्ति लगाने जा रही है, बड़ा सम्मेलन करने तैयारी में। अच्छी बात है। देखिए, फूलन देवी के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हुआ, उसका बदला उन्होंने लिया। अगर काश वो सामान्य वर्ग की बेटी होती तो वो भी पूजी जाती, लेकिन चूंकि वो पिछड़ी जाति की है, इस नाते हमेशा से सदियों से पिछड़ों दलित के साथ अत्याचार हुआ है, जुल्म जाति हुआ है, उसी की वो शिकार है। सर, आपकी पार्टी क्या रणनीति है? लखनऊ में कोई सम्मेलन है या कैसे, किस तरह? क्योंकि सभी कर रहे हैं, आप जुटे हुए हैं सर। देखिए, हम जनता के बीच में हैं। मैं डेली, कल मैं इटावा में था, कम से कम इटावा में 2000 लोग थे, जबकि सुबह 4 बजे से लेके 12 बजे तक बरसात हुई। अगर बरसात नहीं हुई होती तो कल मालूम हो गया होता कि इटावा में ओम प्रकाश राजभर आ गया है। जब मैं पहुंचा हूं तब बरसात बंद हुई है। उसके बाद भी कार्यक्रम लगभग 2-2.5 हज़ार लोग जुटे। जिनके पास फोर व्हीलर गाड़ियाँ थी वो लोग तो आ गए, जो ट्रैक्टर टाली पिकअप था वो लोग नहीं आ पाए। डेली, चाहे मैं जफराबाद कार्यक्रम किया, बनारस कार्यक्रम किया, गाजीपुर के, डेली हमारे एक कार्यक्रम परमानेंट हम डेली कर रहे हैं। 4000, 5000, 2000, 6000, 10,000 की डेली मीटिंग हो रही है। कोई दिन ऐसा नहीं है। आज भी जा रहा हूँ हरदोई, संडीला में कार्यक्रम में कम से कम नहीं कुछ तो 5-6 हज़ार लोग जुटेंगे। तो हम वहाँ हैं जहाँ वोट है। भाजपा वहाँ है टीवी में जहाँ वोट नहीं है, भाजपा अखबार में है, वहाँ वोट नहीं है। हम जहाँ जनता है गांव में, हम उनके बीच में हैं। इस नाते वोट तो हम लोगों के पास है। इसे चिल्लाएं, हम तो कहते एक जिला बता दे कहाँ जीते तुम ही लोग। हम लखनऊ में बैठल रही, बताओ लखनऊ में हवा निकल गई है लोग का, पता ना है लोग के भीतरा जैसे साइकिल है ना, तो नई साइकिल अगर हवा भर के रख दीजिए ना तो वो अपना हवा निकल जाता है महीना में, तो ऐसा हवा निकल गया इन्होंने कहा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है, नड्डा जी कह रहे हैं कि बूथ सम्मेलन के जरिए और पन्ना प्रमुख के जरिए हम गाँव में भी मजबूत चीज़ जो है दर्ज करेंगे और हमारी जो जीत है वो बहुत प्रचंड होने जा रही। अच्छा, एक नेता का नाम बताइए जो कह रहा हो चुनाव में हम हार गए। कोई कहने वाला है? और इनके पन्ना बूथ हो चाहे बूथ प्रभारी हों, के इनके वोट दे? कोई वोट देवे वाला? हाँ, हम तो कहते चले पूर्वांचल में 12 से 22% वोट अकेले भर कहो। बहुत मुश्किल से इने गिने जो 1-2% 2% वोट शायद, और वो भी नहीं कि नहीं मिली, सपा को भी मिल सकता है, बसपा को भी मिल सकता है, कांग्रेस को भी मिल सकता है 1-2%, लेकिन 98% वोट हमारे साथ। प्रजापति अभी 15 तारीख को देखिएगा, कम से कम 10,000 प्रजापति बनारस जुट रहा है। 16 तारीख को कम से कम नहीं कुछ तो 5-6 हज़ार पाल जुट रहे हैं। तो सब लोग तो इधर मूव कर दिए हैं, दिशा इधर हो गई है, तो कहाँ वोट किसके पास है? ये जो भाजपा के लोग ने, दुनिया में अगर झूठ बोले वाला कोई नेता हो तो नरेंद्र मोदी जी या योगी जी। और ये लोग के ट्रेनिंग नागपुर दिया तो झूठ बोले बदी। और जितना ही झूठ बोले वाला, योगी जी कल हम सब नौकरी दे रहे हैं। अभी बयान योगी जी का मैंने देखा टीवी अखबार में, सबका छत बन गया। अब मैं गांव में पूछ रहा हूं तो कम से कम 100 ऐसे बिचारे हैं कि नेताओं के जो फ्लैक्स बनते हैं उसी का छत बना के हैं। चलिए मेरे साथ मैं दिखा दूं, प्रदेश में लाखों लोग ऐसे हैं जो नेताओं के फ्लैक्स के नीचे रह रहे हैं, आई चिल्ला रहे हैं, तो झूठा न बोल रहे हैं। ये गिनाते हैं कि शौचालय बना दिए। हम तो आपसे भी कह रहे हैं कि ले लीजिए योगी जी को, चाहे मोदी नड्डा को लीजिए, कहिए चलो एक गांव आप चिन्हित करो, नड्डा जी एक गांव चिन्हित करो, 100 शौचालय हम दिखाते हैं, 100 में 90 शौचालय, 10 शौचालय तो जो अपना पैसा लगाया है उसका चालू है, 90 शौचालय या तो छत नहीं है, या तो दरवाजा नहीं है, या तो सीट नहीं है, और 90 में या तो गांव वाले ऊपर ही गोईठा रखत हुआ, या तो बकरी बांधत हुआ, या तो हमें कुकुर बैठत हुआ, उपयोग में नहीं है। 90 है गिनावल कि हमने इतना शौचालय बना दिया। अभी नड्डा जी कह रहे थे ना, अभी मैंने एक दिन बयान उनका सुना कि मैंने 7,29,00,000 खाता खुलवा दिया, जनधन का खाता तो खुलवा दिया, 15 लाख कहाँ गया? 15 लाख तो लूट लिए, कहे कि खाली वोट तो लूट लिए। खाता 15 लाख, 7,29,00,000 खाता खुलवाया। और जब पैसा निकालने के लिए गरीब को बताया कि भाई देखो
जब तुम पैसा निकालोगे 15 लाख तब पासबुक चाहिए। अरे गया पासबुक बनवाने 500 यूरो लग गया। तब 7 करोड़ 29 लाख में 500 को गुणा कर दीजिए, 364 करोड़ 50 लाख रुपया लूट लिया भाजपाई सब। और कहते हैं कि हमने खाता खुलवा दिया और उनके खाते में कोई रुपया गया नहीं। तो ये लूटने वाले लोग हैं, योजना बना बना के लूटते हैं सब। मोदी जी ने कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। किया क्या? रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, पूरे देश में बेचने पे लगे हैं। चाय बेच रहे थे, कहते थे हम चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते पूरे देश में बेच दिए। कहां जाएगा देशवासी? गुलाम बनाने बैठे हो। कांग्रेस ने एक नारा दिया था कि हम दो हमारे दो, तो कांग्रेस का तो विलय हो गया भाजपा में। जितना मंत्री हैं 60% से ज्यादा मंत्री तो कांग्रेसी हैं दिल्ली में, भाजपाई। तो सही है, नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कांग्रेस युक्त भाजपा। नारा था कांग्रेस का, हम दो हमारे दो। अब देखिए मोदी जी दो हैं, अमित शाह और मोदी, हम दो हमारे दो। तो उनके दो हैं अडानी और अंबानी, हम दो हमारे दो। कहाँ याद है? कंगार याद है इनको? पूछिएगा नाव न तो कौनो न बताइए। कंगार, आरक, अर्घवंशी, बंजारा, बहेलिया, पाल, प्रजापति, कुम्हार, नाई, गोण, धोबी, धरकार, पासी, खटी, खेला, कुजड़ा पूछेंगे तो इन्होंने बताइए न करिए। आई असली वोट ही तो यही है। तो ये सब भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ है। भाजपा बिना मतलब को चिल्लाता है। चुनाव के बाद न इन्होंने को पता न लगी, बोली न निकली। देख लीजिएगा। कैमरा पर्सन नूर आलम के साथ भारत समाचार, लखनऊ।